मध्य प्रदेश की खबर की बात करते हैं। इंदौर में चिंटू चौकसे के इस्तीफे पर घमासान मचा है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव का बड़ा बयान सामने आया है। झूठ और भ्रम की राजनीति का जवाब मिला है। कांग्रेस को देर से ही सही सच समझ में आया है। शहर की बदनाम होती छवि का कांग्रेस को एहसास हुआ है। निगम नेता प्रतिपक्ष से हटाए गए हैं चिंटू चौकसे और पद से हटाए जाने के बाद अब प्रतिक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस को देर से ही सही लेकिन सही जानकारी सामने आई है। महापौर ने क्या कहा है, सुनाते हैं आपको। जिस तरीके से झूठ और भ्रम की राजनीति नेता प्रतिपक्ष इंदौर में कर रहे थे और राजनीति से परे शहर की इमेज उनके नेता प्रतिपक्ष के रूप में खराब हो रही थी, कांग्रेस ने शायद इस बात का संज्ञान लिया और उनको हटाने का काम किया है। पहली बार कांग्रेस को ये समझ में आया कि जिस तरह की झूठ और भ्रम की राजनीति से शहर की छवि खराब हो रही थी, वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं डैमेज कर रही थी, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया। आइए बढ़ेंगे आगे। मोहन कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है, ये खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लेकर चलते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अक्षत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षत, ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया है, चिंटू चौकसे को पद से हटाना और उसके बाद पुष्यमित्र भार्गव का ये बयान देना कि कांग्रेस को समझ में आ गया है कि उनसे शहर की छवि खराब हो रही थी, पूरा घटनाक्रम क्या हुआ, क्यों हटाया गया चिंटू चौकसे को उनके पद से? बिल्कुल विवेक, देखिए चिंटू चौकसे जिस तरीके से दो पद उनके पास थे, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष भी वही थे और निगम के नेता प्रतिपक्ष भी वही थे, लेकिन कल अचानक शाम को एक लेटर आता है जिसमें ये लिखा हुआ रहता है कि अब से चिंटू चौकसे नेता प्रतिपक्ष नहीं रहेंगे, सुनीला मिमरोट को बनाया जाएगा। विवेक, मैं इस बात पे जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सुनीला मिमरोट पहली बार की पार्षद हैं और आप सोचिए, इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, आप उसमें सुनीला मिमरोट जो एक बहुत ही जूनियर पार्षद हैं, उनका एकदम से नेता प्रतिपक्ष बन जाना। कई और पार्षद भी कांग्रेस के हैं जो काफ़ी सीनियर हैं, लेकिन उनको सबको हटा के सुनीला मिमरोट को बना देना, ये अपने आप में बड़ा आश्चर्य है क्योंकि चिंटू चौकसे काफ़ी सीनियर लीडर कांग्रेस के हैं, 5वीं बार के पार्षद हैं, विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं और एकदम से जब उनको हटाया जाता है तो शहर की जो सियासत है वो तेज़ हो गई है। देखिए, कई विधानसभा एक से कई कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम इस्तीफा देंगे अपने पदों से। वहीं अब इसके बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी इस पूरे मामले पर धावा बोल चुके हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पिछले कई समय से चिंटू चौकसे शहर की छवि खराब करने का काम कर रहे थे, देर सवेर से ही कांग्रेस पार्टी को अब ये बात समझ में आ गई है कि किस तरीके से शहर की छवि खराब करने की वजह से कांग्रेस की भी छवि खराब हो रही थी, इसलिए चिंटू चौकसे को पद से हटाया गया है और सुनीला मिमरोट को बनाया गया है। देखिए, बड़ा असमंजस की स्थिति इस वक्त कांग्रेस में है क्योंकि एक सीनियर लीडर को हटाकर एक बहुत जूनियर लीडर को बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला होता है और सबसे बड़ी बात है कि जीतू पटवारी के भी करीबी माने जाते हैं चिंटू चौकसे, और ऐसे में जब उनको इस पद से स्टेप डाउन करना पड़ा है, इस्तीफा देना पड़ा है, तो अपने आप बड़े सवाल पैदा होते हैं। और बीजेपी तो है, अक्षत, बीजेपी इस पर एक सवाल है, जब जीतू पटवारी के वो करीबी हैं और जब कांग्रेस की मुखर होकर आवाज उठाते हैं तो उनको इस्तीफा क्यों देना पड़ा, ये जनता जानना चाह रही है। सवाल दूसरा ये है कि आपने कहा कि एक पहली बार की महिला पार्षद को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो ये जिम्मेदारी किसने दी है, क्या सोच के दी है, इसके पीछे की वजह क्या है और क्यों ये पूरा इस्तीफा और पूरा घटनाक्रम अब प्रदेश की सियासत में चर्चा में है और जिसको लेकर आप और हम चर्चा भी कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, आपने जो पहला सवाल विवेक की किस तरीके से चिंटू चौकसे हमेशा से अपने अलग तरीके से अलग अंदाज को लेकर मशहूर रहते हैं, वायरल रहते हैं काफ़ी, उस तरीके से जब वो लड़ाई लड़ रहे थे कांग्रेस की, उनको हटाया गया। दूसरी बात, जब आपने सवाल पूछा मुझसे कि फैसला कहाँ से हुआ, तो फैसला तो ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ही हुआ है। हरीश चौधरी जो प्रभारी हैं उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। कुल मिलाकर संगठन का ही ये फैसला था उन्हें स्टेप डाउन कराना। जो संगठन ने ये हवाला दिया है कि एक व्यक्ति को एक ही पद होना चाहिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी फॉलो करती है कि एक व्यक्ति का एक परिवार, एक व्यक्ति का एक ही पद मिलेगा, वैसे ही कांग्रेस का भी कहना है कि लंबे समय से चिंटू चौकसे दोनों पदों पर कायम थे। लेकिन विवेक, सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ 8 महीने बचे हैं इस निगम को खत्म होने में। ये बहुत बड़ा सस्पेंस है क्योंकि सिर्फ 8 महीने बचे हैं और एक नई नेता प्रतिपक्ष बनना, 8 महीने बाद निगम चुनाव है, बड़ा चुनाव होगा, बीजेपी इसको बड़े स्तर बिल्कुल, और बड़े चुनाव से पहले इतने बड़े व्यक्ति का इस्तीफा दिलवाया जाना उस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से, जिस पर किसी पहले बार के पार्षद को अगर जिम्मेदारी सौंपी गई तो कांग्रेस ने इसके पीछे कुछ तो गणित लगाया होगा। बहुत शुक्रिया अक्षत हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।